हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एनवायरमेंटल साइंस पर्यावरण शिक्षा का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर किस प्रकार का आता है। इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स का पेपर होता है कुल, और 3 घंटे में आपको करना होता है। आपको कुल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके सेक्शंस हैं A B C D, ठीक है। और पार्ट ए जो है, सेक्शन ए जो है, उसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हमारा पार्ट ए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेक्शन ए का पार्ट ए, ये देखिए, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, ये अनिवार्य है, कंपलसरी होता है तो सभी को करना है ये। एनवायरमेंट मीन्स, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये पेपर आता है और सभी को ये क्वालिफाई करना, पास करना जरूरी होता है। तो बहुत इजी है। अगर आप इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन पेपर रिवाइज करेंगे तो आप इजीली इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट और पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या क्या है जी, वायुमंडल, वनस्पति, हमारा सारा चौगिर्दा, सराउंडिंग जिसे बोलते हैं, या सभी। तो पर्यावरण जो है, हमारे आसपास सभी क्या है, वायुमंडल, जलमंडल, है ना, इन सब से, स्थलमंडल, इन सब से मिलकर बना है। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी और अबव ऑल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मैन इन इकोसिस्टम, कि मनुष्य का जो है वो परिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य क्या है। तो मनुष्य क्या करता है, परिस्थितिकी तंत्र, जहां पे हम रहते हैं, जहां हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो मनुष्य क्या है, तो मनुष्य परिस्थितिकी तंत्र में जो है वो क्या है, वो उत्पादक है, मांसाहारी है, शाकाहारी है और सर्वाहारी है, ठीक है। कंज्यूमर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मनुष्य जो है वो एक कंज्यूमर है, हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं, जो भी हमारे आसपास चीजें जो पाई जाती हैं उनको हम खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। हाँ जी, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे कौन सी गैस जो है वो हमें बचाती है, वो बचाती है O3, ओजोन लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमारे जीव जो है, हमारी जीव की जो संरचना है, ठीक है, किस जीव की संरचना में परिवर्तन होता है, इनमें से किस चीज से हमारी जो संरचना है उससे परिवर्तन होता है। तो क्या वो नाभिकीय खतरे हैं, क्या वो ध्वनि प्रदूषण है, या भूमि प्रदूषण है, या जल प्रदूषण है। तो नाभिकीय खतरे, जो न्यूक्लियर हैजर्ड्स हैं, इनसे हमारी जो संरचना है उसमें परिवर्तन होता है। आपको पता होगा, आपने सुना होगा, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान में है, जहां पर भी न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, तो उसके कई सालों तक वहां पर जो लोग पैदा हुए, उनकी जो संरचना थी उनमें विकृतियां पाई गई। जैसे कि किसी की आंख नहीं थी, किसी के कान नहीं थे, या किसी की टांगे टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। तो वो जीवों की जो हमारी संरचना है, अगर हम अच्छे वायुमंडल और अच्छे पर्यावरण में सांस नहीं लेते हैं तो हमारी जो संरचना है उसको हानि हो सकती है और उसमें विकृतियां पैदा हो सकती हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज वेयर देयर इज। सबसे पहले तो देख लीजिए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, जैव विविधता मतलब जहां पर पेड़ पौधे वनस्पति, इनका बहुत घनी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और हॉटस्पॉट्स बोलते हैं वो स्थल जहां पर बहुत ज्यादा घनी और सघन और उसमें बहुत ज्यादा विविधताएं पाई जाती है वनस्पति में, चाहे वो वनस्पति है, चाहे वो पर्यावरण है, चाहे वो हमारे जीव जंतु हैं, उनकी जो सबसे ज्यादा अधिक जहां पर वनस्पतियां पाई जाती हैं और जैव विविधता पाई जाती है उसे हॉटस्पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो हॉटस्पॉट जो है वो कहां पर सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर अधिक जैव विविधता हो, या जहां तापमान अधिक हो, या जहां उच्च तापमान के कारण जैव विविधता अधिक हो, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जहां उच्च तापमान के कारण जैव विविधता अधिक हो, ठीक है। तो सबसे अधिक उच्च विश्व में नंबर 1 पर कौन सा स्थान है जो सबसे ज्यादा, जहां पर सबसे जो हॉट स्पॉट है पूरे विश्व में, जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, वो है अमेज़न के रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अमेज़न जो नदी है उसके आसपास जो बहुत घना जंगल है, वर्षा वन जो पाए जाते हैं, ठीक है ना। वर्षा वन, अमेज़न की जो वर्षा वन है वो सबसे नंबर 1 पर है पूरे विश्व में हॉटस्पॉट में, ठीक है। तो वहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और मुख्य रूप से जैव विविधता जो है वो कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, वो पाई जाती है ट्रॉपिकल एरियाज में। ट्रॉपिकल एरियाज जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ 0 डिग्री के आसपास के जो एरियाज हैं,
0 डिग्री जो इक्वेटर के आसपास के एरियाज हैं, उसके आसपास जो है वो जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। तो जहां पर अधिक क्या होता है, तापमान अधिक होता है और जिसके कारण वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा अधिक पाई जाती है। तो विश्व में नंबर 1 पर है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, और भारत में है हॉटस्पॉट में जो क्षेत्र है वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, और जो हमारा साउथ का जो केरल वगैरह का जो क्षेत्र है वो सब हॉटस्पॉट्स में आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, हाउ मच एरिया ऑफ द कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी 1952 में, उसके अकॉर्डिंग जो 33% जो है हमारे पूरे क्षेत्र के ऊपर, कंट्री के क्षेत्र पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरेनियम, यूरेनियम इज अ सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी। जो यूरेनियम है वो किसका सोर्स है? हाँ, तो यूरेनियम जो है वो है न्यूक्लियर एनर्जी का। ठीक है, नाभिकीय जो ऊर्जा है उसमें यूरेनियम का जो है वो प्रयोग होता है, यानी कि जो नाभिकीय जो एक्सप्लोजन होते हैं, जो न्यूक्लियर जो विस्फोट होते हैं, उसमें जो प्रयोग होता है वो किसका होता है, उसमें प्रयोग यूरेनियम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वी कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इन। हाँ जी, संकटग्रस्त जीव। संकटग्रस्त जीव वो जीव होते हैं जिनका जो जीवन है वो संकट में है, मतलब कि वो जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। तो जो विलुप्त जीवों की सूची है, मतलब जो पहले तो पृथ्वी पर मौजूद थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मनुष्य ने उनका क्या करके, शिकार करके उनको खत्म कर दिया, और वो अब खत्म होने की कगार पर, उनकी जो प्रजाति है वो खत्म होने की कगार पर है। ऐसे जीवों को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और इस प्रकार के लोगों के, इस प्रकार के जीवों की जो सूची है वो हमें कहां से प्राप्त होती है, तो वो हमें प्राप्त होती है रेड डाटा बुक से। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफॉरेस्टेशन, हाँ जी, 9th क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू। वन विनाश से क्या होता है? तो वन विनाश से क्या होता है? वनों के विनाश होने से क्या स्थानांतरित खेती होती है, या वन संरक्षण होता है, या खनन होता है, या ह्यूमस की कमी होती है? तो वनों के विनाश होने से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, जो वनों को जो काटा जाता है उससे होती है स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती को एक और नाम से पुकारते हैं, जूमिंग बोलते हैं उनको। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिव एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, और स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं, जूमिंग भी बोलते हैं, उसको आपने याद रखना है। तो जब वनों को काट दिया जाता है और वहां पर आग लगा दी जाती है और बाद में जो लैंड बचता है वहां पर खेती की जाती है, तो उस खेती को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, मतलब 5-5, 6-6 साल तक एक जगह पर खेती की जाती है और बाद में किसी और जगह के वनों को काटा जाता है और फिर वहां पे खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती पुराने समय में बहुत ज्यादा की जाती थी, जब जनसंख्या कम होती थी और हमारे पास लैंड अधिक होता था। आज के जमाने में हमारे पास लैंड कम है लेकिन हमें खेती ज्यादा करनी है, तो इस प्रकार की जो जो खेती है ये अब नहीं चलती है। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? एक नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है या अनवीनीकरण? ठीक है, या दोनों। तो पेट्रोलियम जो है वो अनवीनीकरण, नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के थे, तो 20 नंबर आपके पक्के हो गए जिन्होंने ये सारे किए होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं और 100 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन इसमें पूछेगा, अटेम्प्ट एनी 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, कोई 5 आपने इनको करना है, 5 लघु उत्तरों को। ठीक है, जिसमें क्या है, पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा बताइए, जल संसाधन के बारे में बताइए, वन परितंत्र के बारे में बताइए, शोर प्रदूषण के बारे में बताइए, और जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये 6-6 नंबर का 5-5 नंबर के हैं। ठीक है ना, ये 5 क्वेश्चन करने हैं और 6-6 मार्क्स के हैं, सॉरी, तो ये 30 नंबर यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो ये आपने इन सब के बारे में 100-100 शब्दों के अंदर लिखना है कि पर्यावरण अध्ययन क्या है, और ये सब, इन सब जल संसाधन के बारे में, वन परितंत्र के बारे में, बहुत इजी टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन आया है आपको जो है 12.5 मार्क्स का। ठीक है, तो 30 नंबर ये हो गए आपके और 20 पीछे, 30 और 20 50 हो गए, और बाकी 50 अब आपके जो 4 पार्ट्स हैं वहां से आएंगे। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल स्टडीज? पर्यावरणीय अध्ययन से आप क्या समझते हैं? ये पर्यावरण अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो हमें पर्यावरण के बारे में जागरूकता प्राप्त होगी, हमें अपने पर्यावरण के आसपास के क्षेत्र के बारे में नॉलेज होगी और विश्व में क्या हो रहा है उस सब के बारे में हमें पता चलेगा, जिसके कारण हम सजग होंगे और हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए पर्यावरण जो है वो अध्ययन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया है, इसमें चॉइस होती है आपको, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वनों के विनाश से क्या समस्याएं आ रही है? सबसे पहले तो ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, और क्या बढ़ रही है वहां पर? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है ना, भूमि का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है जो वनों के विनाश के कारण हो रही है वो आपने लिखनी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। सेक्शन सी है, इसमें भी आपको चॉइस है। सबसे पहले एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, परिस्थितिकी तंत्र का स्ट्रक्चर क्या है? तो परिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के मेन चीज संरचना में दो प्रकार की जो चीजें हैं जो पाई जाती हैं, वो एक है जैव और एक है अजैव। ठीक है ना, जैव और अजैव इन दोनों चीजों से मिलकर के, इन दोनों से क्या है हमारा परिस्थितिकी तंत्र जो है वो बना है। जैव प्राणी कौन से हैं? वो प्राणी होते हैं जो जिनमें जीवन होता है, ठीक है, और जैसे कि हमारे पेड़ पौधे मनुष्य ये सभी आते हैं इसमें। और अजैव में आएगा मिट्टी हवा पानी। ठीक है, तो इन मतलब जैव और अजैव दोनों का मिश्रण जो है वो क्या है? वो परिस्थितिकी तंत्र है। तो ये आपने लिखना है परिस्थितिकी तंत्र की संरचना के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में चॉइस में पूछा गया है, मरुस्थलीय एवं जलीय परिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो मरुस्थलीय परिस्थितिकी तंत्र वे परिस्थितिकी तंत्र है जहां जहां पर मरुस्थलीय पर्यावरण दशाएं पाई जाती हैं, जैसे कि वहां पर पानी की कमी पाई जाती है, रेत पाई जाती है, ऊंट और जो रेंगने वाले जीव हैं जैसे कि छिपकलियां सांप केंचुए बिच्छू ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनका एक अलग परिस्थितिकी तंत्र है। इसके अलावा एक्वेटिक जो समुद्र में पाए जाते हैं जलीय जैसे कि तालाब नदी, तो उनका अलग वहां पर क्या है मछलियां पाई जाती हैं। वो जीव जो पानी में सांस लेते हैं पानी में रहते हैं, तो उनका अलग परिस्थितिकी तंत्र है। उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सेक्शन डी। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्या है? जैव विविधता देखिए, जैव विविधता है पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधताओं और परिवर्तनशीलता को जैव विविधता कहते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, पृथ्वी पर मौजूद जीवन जो अलग अलग प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, जीवन की विविधताओं और उनमें जो परिवर्तन होता है परिवर्तनशीलता को जैव विविधता कहते हैं। हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हम जैव विविधता को किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं? तो किस प्रकार से कर सकते हैं हम जैव विविधताओं का? जैसे कि हम उनका विनाश ना होने दें, अधिक से अधिक ऐसी चीजें ऐसे क्षेत्रों का हम को बनाएं जहां पे ज्यादा से ज्यादा जीव जो है वो रह सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जैव विविधताओं का संरक्षण कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू के बारे में बताइए। ठीक है, तो उसकी क्यों क्यों मूल्य है? क्योंकि हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। उन प्रजातियों को बचाए रखने के लिए हमारी जैव विविधता का बहुत ज्यादा क्या है, हमारी जैव विविधता का बहुत ही योगदान है। तो जैव विविधता एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी पृथ्वी का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया सेक्शन ई। ठीक है, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन के कॉजेज और इफेक्ट क्या है तो आप सबको पता होगा। कॉजेज क्या है एयर पोल्यूशन के? एयर पोल्यूशन के कॉजेज के कारण क्या हो सकती है? हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है गंदी वायु में सांस लेने से। ठीक है ना, हार्ट की डिजीज हो सकती है। और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? लंग्स के, ठीक है, हमें लंग्स कैंसर हो सकता है। ठीक है, लंग्स कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, हमारे श्वसन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे एयर पोल्यूशन से हैं, जो वायु प्रदूषण के जो कारक हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें पूछा गया है, राइट एन एसे ऑन न्यूक्लियर पोल्यूशन एंड हैजर्ड्स। ठीक है, न्यूक्लियर पोल्यूशन नाभिकीय प्रदूषण और उसके खतरों के संबंध में बताइए। ठीक है, देखिए पहले नाभिकीय प्रदूषण होता क्या है? नाभिकीय प्रदूषण उच्च ऊर्जा कणों या रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन है।
ठीक है, क्या है नाभ की ऊर्जा? उच्च ऊर्जा कणों या रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन है जिसमें हवा, पानी या भूमि या मानव या प्राकृतिक जीव जंतु प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, न्यूक्लियर कोई भी जब हम कोई परीक्षण करते हैं तो हम मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में करते हैं जहां पर जीव जंतु या मनुष्य या पेड़ पौधे ना मौजूद हों, क्योंकि इनके द्वारा जो कण निकलते हैं वो हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। बहुत तरह के जो कैंसर आजकल चले हैं वो इसी नाभिकीय जो प्रदूषण है उसके कारण ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपने एक डिटेल में एक ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 सेक्शन ई तक। ठीक है, तो हर क्वेश्चन जो है वो 12.5 मार्क्स का है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस थोड़े बहुत समझ आए होंगे, आपको हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन पेपर से। और यही सारे टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और नए क्वेश्चन पेपर के साथ जल्दी ही। टिल देन गुड बाय।